अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना की जानब से पाकिस्तान को लेटेस्ट 5th जनरेशन J-35A एयरक्राफ्ट देने की खबरों ने इंडिया में तहलका मचा दिया है। फिलहाल ये खबरें तो कुछ डिफेंस से रिलेटेड वेबसाइट्स और सोशल मीडिया तक महदूद हैं, लेकिन इंडिया का खदशा ये है कि 4.5 जनरेशन के साथ मारकतुल आरा स्किर्मिश जंग जीतने के बाद अब चाइना अपना स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान को देगा और ये एयरक्राफ्ट चाइना पाकिस्तान की ज़रूरियात से ज़्यादा अपने मफादात के लिए देगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान को देकर इस एयरक्राफ्ट को बैटल फील्ड में भी टेस्ट किया जा सकेगा। चाइना गुज़िश्ता कई दिहाइयों से दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट जहां दीगर इक्विपमेंट बना रहा है वहां वेपन भी बना रहा है, लेकिन उसका मसला यह कि वो किसी के साथ जंग नहीं करता। और वेपन्स की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर वो असला ज़्यादा महंगा, ज़्यादा बेहतर समझा जाता है जो कि जंग के अंदर इस्तेमाल हुआ हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हों। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि J-10C तैयारों ने रफाइल तैयारों को मार गिराया, जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर पूरा यूरोप और मगरब इतराता था। उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि अगले साल 2026 के अंदर पाकिस्तान को पहला फ्लीट मिल जाएगा J-35A का, और ये ऐसे तैयारे हैं जो 2200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इनके ऊपर इस किस्म का पेंट लगाया होता है जो कि रिडार एब्जॉर्बमेंट मटेरियल से बना होता है, यानी कि बहुत सारे इकसाम के रिडार्स इन जहाज़ों को पकड़ नहीं पाते, स्कैन नहीं कर पाते। इसी वजह से ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। फिर इनका जो डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन है जो कि रडार पर बहुत कम ऑब्जर्व किया जा सकता है और इनके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स इंटीग्रेटेड हैं। और तो और ये J-35A तैयारा जो है इसके ऊपर PL-17 या PL-20 मिसाइल नस्ब होंगे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हिट करने की सलाहियत रखते हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने जिस मिसाइल के जरिए रफाइल गिराए हैं उनकी रेंज कोई 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है, लेकिन इन मिसाइल का खासा यह है कि ये 400 किलोमीटर की रेंज तक हिट कर सकते हैं। एक ऐसी रेंज जिस पर दो जहाज एक दूसरे को नहीं देख रहे होते और नॉर्मली रिडार्स भी नहीं देख रहे होते। तो कॉम्बैट रेडियस से बाहर मौजूद दुश्मन के जो तैयारे हैं उनको भी हिट किया जा सकता है। ऐसे तैयारे जो वैसे ही फ्लाई कर रहे हो, जिनके पायलट्स के ज़हन में ना हो कि हमें भी हिट किया जा सकता है, ये उन्हें भी हिट कर सकता है। फिर यह तैयारा 5500 फीट की बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता है और 1200 किलोमीटर का इसका कॉम्बैट रेडियस है। 1200 किलोमीटर, ये लाहौर से अगर उड़े तो कराची तक के रेडियस के अंदर ये जंग लड़ सकता है, इतना खास है। फिर ये पहली दफा 2012 के अक्टूबर के अंदर ट्राई किया गया, टेस्ट किया गया, तब से लेकर अब तक 13 साल हो गए हैं इसे चाइना रिफाइन कर रहा है। फिर इसके ऊपर जो आला तरीन वेपन नस्ब हैं उनमें ये 6 एयर टू एयर मिसाइल हैं PL-17, फिर 12 इसके अंदर बॉम्ब्स नस्ब हैं जो किसी वक्त गिराए जा सकते हैं दुश्मन के ऊपर, फिर 4 लार्ज डीप पेनिट्रेशन मिसाइल्स हैं, ऐसे मिसाइल जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो कि अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं उनको तबाह करने के लिए। फिर 4 सुपरसोनिक मिसाइल्स इसके ऊपर नस्ब हैं जो कि एंटी शिप हैं, बड़े बड़े शिप्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये तमाम इसकी वो मोटी मोटी चंद खसूसियात हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और ये 40 तैयारे पाकिस्तान को देने की बात की जा रही है। ये सिंगल सील ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होंगे और ये साउथ एशिया के अंदर जो एयर पावर का इक्विलिब्रियम है उसको पाकिस्तान के हक में मजीद टिल्ट कर देंगे। याद रहे, दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाब हुए हैं। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया। रशिया के पास इस वक्त एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जरूर है, Su-57M1 स्क्वी 57, लेकिन उसे भी चाइनीज टेक्नोलॉजी के सामने कमजोर तस्वर किया जा रहा है। फिर वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो इस तैयारी ने दी है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास एडिशनल खासियत यह है कि हमारे पास ज़मीन के ऊपर बेहतरीन क्वालिटी के रडार हैं जो कि हमारे इन जहाज़ों से इंटीग्रेटेड हैं। फिर हवा में उड़ते हुए जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है SAP 2000
वो हमारे पास मौजूद है, उसका जो टारगेट और रेडियस है वो तकरीबन 450 किलोमीटर है। यानी वो दुश्मन की दूध में जाकर भी कुछ 450 किलोमीटर की दूरी तक 1000 मिसाइल्स और टारगेट्स को स्कैन कर सकता है, उन्हें एंगेज करने की सलाहियत रखता है और फिर अपने हथियारों के जरिए उनको हिट भी करवा सकता है। और तो और पाकिस्तान चाइना से यही एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम लेने पे गौर कर रहा है, जो कि KG-3000 है। इस जहाज का उड़ते हुए जो पूरा पैराडाइम है वो 1000 किलोमीटर का है। यानी जिस जगह ये जहाज उड़ रहा होगा उससे 1000 किलोमीटर दूर तक ये हवा के अंदर मोहल्लक रह के हर चीज को स्कैन कर सकता है। फिर पाकिस्तान के पास सैटेलाइट का एक्सेस भी है, चाइनीज और पाकिस्तान की अपनी सैटेलाइट्स हैं। ये तमाम चीजें एक ऐसी चेन को डेवलप करती हैं जिसे किल चेन कहते हैं, यानी मार देने वाली चेन। जमीन पर रडार, उड़ने वाले जहाज में रडार जो कि फाइटर प्लेन है, उसके साथ एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम उसमें रडार, उसके साथ सैटेलाइट की मदद, ये तमाम चीजें मिलकर एक ऐसे तैयारे को जन्म देती हैं जो कि दुश्मन के दूध में जाए बगैर दुश्मन को हिट कर सकता है। और इसी ने रफाइल को तबाह किया है। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इंडिया को तो बहुत वक्ता पड़ा ही हुआ है, इंडिया के साथ साथ अमेरिका को भी मौत पड़ी हुई है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका हर जगह अपने F-22 त्यारे बेचने की कोशिश कर रहा है। F-35 त्यारे को ले नहीं रहा, उनकी परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस है, लेकिन उसे भी बेचने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका की ख्वाहिश यही है कि वो इंडिया को मजबूर करे कि वो उससे F-35 त्यारे ले, लेकिन वो कब तक डिलीवर करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब चाइनीज मीडिया और चाइनीज सारिफीन तो इंडिया का चेजा लगा रहे हैं। वो ट्विटर के ऊपर हमारे इस J-35A की लेटेस्ट तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं कि देखें जी, ये लेटेस्ट तस्वीर आई है, ये त्यारा प्रोडक्शन लाइन से अब निकला है और यही वाले त्यारे वो हैं जिनका बैज पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। और तो और यहां तक कहा जा रहा है कि इस वक्त चाइना के अंदर चंद पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट्स, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अब इन बातों में कितनी सदाकत है इसको तो हम नहीं कह सकते, ऑब्वियसली वक्त के साथ पता लगेगा। फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तमाम फोर्सेस की जो खबरें होती हैं वो बहुत सिक्योर्ड होती हैं, उनको बाहर आने में टाइम लगता है। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान फिलहाल इंडिया से बहुत आगे है एयर डिफेंस के अंदर। हमें इसी आगे रहने को मजीद बढ़ाना होगा और न्यूक्लियर से पहले हमारा ये एक डेटरेंस का पॉइंट होगा, ये इंडिया के लिए खौफ होगा जिसकी बिना पर इंडिया हर छोटे मोटे वाक्य को बहाना बनाकर हम पर चढ़ नहीं दौड़ेगा। याद रहे, इंडिया खुद वाकयात करवाता है दहशतगर्दी के, और उन दहशतगर्दी के वाकयात को बेस बनाकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है। उस चढ़ दौड़ने के अमल के नतीजे में वहां पर जब इलेक्शंस होते हैं तो उसको वोट मिलते हैं और बीजेपी अगला इलेक्शंस फिर जीतने में कामयाब हो जाती है। 3 दफा हो चुके हैं बीजेपी के इक्तदार में आए हुए, चौथी बारी उनको मिलने की उम्मीद नहीं है। तो हो सकता है अगले इलेक्शन से पहले 2028-29 के अंदर वो दोबारा से कोई 2 नंबरी करे। उसके लिए जरूरी है कि हम इतने तगड़े हों, हमारी सर्विस इतनी अच्छी हो, हमारा इक्विपमेंट, तमाम चीजें हर जगह लाइन इतनी अच्छी हो कि वो जुर्रत ना करे कि इस तरह का इकदाम करे, और अगर उसकी जुर्रत हो तो हम उसे इससे ज्यादा बुरा हिट करें, उसके ऐसे दांत तोड़ें कि वो दुनिया को कभी भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, और फिर पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठकर अमन के मुआहदे साइन करें ताकि दोनों मुल्कों में बसने वाले बिलियंस ऑफ बिलियंस गरीब लोगों की किस्मतें बदल सकें। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।